नमस्कार, मैं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। लगातार खबरों में बने हुए हैं और आज हम अनुमंडल नगोछिया अनुमंडल के सैदपुर गांव आए हैं, जो कि यह एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ की जो उच्च विद्यालय है वो लगभग जर्जर बन चुकी है और चीख चीख कर पुकार रही है यह विद्यालय, जहाँ से यहाँ के ग्रामीण जो है इस विद्यालय से पढ़ाई करके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं। लेकिन इस विद्यालय पे यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ बताने से पहले यहाँ की मैं कुछ तस्वीर दिखा दे रहा हूँ कैमरे के माध्यम से कि इस विद्यालय की जो है स्थिति जो है बहुत ही दयनीय बन चुकी है, जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण जो है कि यहाँ के छात्र अभी डर के मारे पढ़ाई करने के लिए विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। विद्यालय की जो स्थापना हुई है 1941 ईस्वी में हुई है, तब से इस विद्यालय में आज दिन तक कोई भी कार्य सही करने के लिए नहीं किया गया है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ की क्लासरूम जो है। सरकार बार बार ये शिक्षा को लेकर के बिहार सरकार अपने स्टेट में या दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जा करके बोल रहे हैं कि हमारा बिहार जो है एक शिक्षित बिहार है। लेकिन इस बिहार का आज क्या स्थिति है, यहाँ की विद्यालय की क्या स्थिति है, आइए हम दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर। ये जर्जर बन चुकी है। कैमरामैन दिखाइए थोड़ा यहाँ की तस्वीर पूरा। और देखिए विद्यालय में जो है छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। यहाँ के कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं दिखा दे रहा हूँ विद्यालय में शराब की बोतलें किस प्रकार है। नीतीश कुमार बयानबाजी दे रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप शराबबंदी है, लेकिन विद्यालय में एक शराब का बोतल मिलना बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है कानून में घिर चुके हैं कि आखिर विद्यालय में किस तरह की शराब की बोतलें आज कहां से आ रही है। बिहार सरकार जो है पूरी तरह जोर में लगे हुए हैं कि शराबबंदी है, लेकिन विद्यालय में शराब की बोतलें पड़ी हुई है। और मैं यहाँ की कुछ विद्यालय का तस्वीर में पूरा आज देखिए विद्यालय का स्थिति देखिए। ये क्लासरूम है। यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत अच्छी तरह यहाँ पे बच्चे आते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन आज इस डेस्क पे जो है देखिए किस तरह से डस्ट पड़ी हुई है, आपको दिख रहा है। और ऊपर की तस्वीर देखिए, जब से मेरे ख्याल से जब से विद्यालय बना है तब से एक बार भी रिपेयरिंग के लिए यहाँ की प्रशासन नहीं ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे बिहार सरकार जो है कि बहुत पैसा विद्यालय शिक्षा को लेकर के बहुत ही पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में दिखा रहा हूँ कि बिजली की भी व्यवस्था है। इस विद्यालय में बिजली की भी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोडियम बनाया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ से जंगल से घिर चुका है और डेस्क पे जो है डेस्क पे जो है पूरी तरह जो है कि डस्ट पड़ी हुई है और जर्जर इतना हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जर्जर इतना हो चुकी है, कभी भी ये धराशायी हो सकते हैं विद्यालय, कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, जिसके कारण जो है कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा इस भवन में पढ़ाई को लेकर के रोक दिया गया है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। और मैं कुछ यहाँ की जो भवन है, उस क्लासरूम है, मैं उसका तस्वीर में दिखा रहा हूँ आरबीएन नेटवर्क के माध्यम से कि किस तरह से विद्यालय का जर्जर स्थिति बन चुकी है। कहा जा रहा है कि यह जो है पहले लैब था, लेकिन यहाँ से पूरी तरह सिस्टम को चुरा लिया गया। इसका कोई भी जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं। विद्यालय में बाउंड्री तो है, लेकिन टूट जाने के बाद जो है अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो है कुछ बकरियां चल रही है और कुछ गाय भी चलते हैं, भैंस भी आ जाते हैं। इसका जवाबदेही आज दिन तक कोई नहीं दिया है।
और मैं यहाँ के विद्यालय का कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो शायद किसी भी तरह ये अगर गिर जाएंगे तो बच्चे की अनहोनी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए, इतनी जर्जर हो चुकी है ये क्लासरूम। देखिए छड़ दिख रहा है छत का, तो कभी भी किसी भी वक्त जो है कि ये छत गिर सकती है। लेकिन यहाँ की प्रशासन अभी तक जो है कि नींद में सोई हुई है। यहाँ की बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो कि बयानबाजी देने में सिर्फ रह रहे हैं। यहाँ की सरकार, विद्यालय में शौचालय तो है लेकिन शौचालय इतना बद से बदतर स्थिति में है। नीतीश कुमार लगातार घेरे में घिर रहे हैं इस चीज को लेकर के। 7 नल जल योजना, शौचालय, लगातार ये चीज बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन शौचालय विद्यालय में है। अगर बच्चे आएंगे शौचालय, बच्चे आएंगे स्कूल, अगर उनको कोई सोच करना पड़े तो कहाँ जाएंगे बच्चे। शौचालय की स्थिति देखिए आप, पूरी तरह जंगल में ढक गया है। शौचालय दिख भी नहीं रहा है, लग भी नहीं रहा है कि यह शौचालय है। जहाँ पर हम खड़े हैं यह उच्च विद्यालय सैदपुर का क्राफ्ट भवन है, जिसके लिए 5 लाख कुछ रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें आधा रुपया मिला था विभाग से, 2.5 लाख रुपया। उसके बाद कहना था कि ये पूरा हो जाएगा फिर सेकंड लॉट आएगा। तो हम लोगों ने 2.5 लाख रुपये में इतना भवन तैयार कर दिया था। रेस्ट आना था जिसमें 10 रोज पहले 2 लाख रुपया आया था, लेकिन पुनः सरकार के द्वारा वापस उसे करवा लिया गया। दूसरे माध्यम से अब आएगा, ये पैसा रिटर्न कर दीजिए। ये क्राफ्ट भवन है उच्च विद्यालय सैदपुर का। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है और इस विद्यालय का कुछ शिक्षक भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं इस विद्यालय के बारे में, आखिर क्या बद से बदतर जो स्थिति है इसका कारण क्या है। सर बताइए, विद्यालय की जर्जर स्थिति हो चुकी है, हाँ, इसका क्या मुख्य कारण है। 13 लाख इंटरस्तरी वाला लौट गया है और वह पैसा के कारण ये अभी तक काम नहीं हो पाया है, अधूरा है। और कुछ यहाँ के शिक्षक हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर बताइए, विद्यालय की जो है स्थिति जो है बहुत बद से बदतर होते जा रही है और बिहार सरकार जो है शिक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं शिक्षा को बेहतर बनाने में, लेकिन यहाँ की विद्यालय इतनी जर्जर हो चुकी है। आधुनिक काल में बना हुआ विद्यालय, लेकिन उसको एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप। कागज पर हर कार्य देखने में या सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसको प्लॉट पर जब लाना होता है तो उसमें शायद सरकार कहा जाए या सरकारी तंत्र कहा जाए, वो फेल दिख रहा है। हमने फरवरी 2007 में इस विद्यालय में योगदान किया था। मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर है, मैं सोशल साइंस के टीचर हूँ और तब से आज तक इस विद्यालय में कोई भी सरकारी फंड नहीं आया। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं 2007-8 में ये इंटर स्तरीय विद्यालय का भवन बनना था, जिसमें 39.5 लाख रुपया भवन निर्माण के लिए प्लस फर्नीचर के लिए आया था, जिसमें 13.5 लाख रुपया वापस लौट गया। ठेकेदार समय पर बिल्डिंग को तैयार नहीं कर सके, जिस वजह से सरकार ने 13.5 लाख रुपया वापस ले लिया। वो आज तक नहीं आया। कुछ समय पहले 2-3 साल पहले इस गांव में आदेश तितर मारे कलेक्टर साहब भागलपुर यहाँ आए थे, रात्रि निवास भी किए थे, लेकिन उनसे जब हम लोगों ने, सभी शिक्षकों ने प्लस ग्रामीणों के सहयोग से जब एप्लीकेशन दिया भवन की जर्जरहीनता को दर्शाते हुए, तो उन्होंने एक क्राफ्ट बिल्डिंग के रूप में एक बिल्डिंग दिया, जिसमें 5 लाख का राशि दिया गया, लेकिन वो भी दिया नहीं गया बल्कि टर्म वाइज देने की बात थी। आधा बिल्डिंग बनके तैयार है, आधा पैसा आज तक नहीं आया वो। और बाद में इस टाइम में आज से करीब 10 रोज पहले आया वो 2 लाख रुपया, लेकिन सरकार ने उसे भी पुनः मांग लिया। वो पैसा भी फिर हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। इसलिए ये निर्माणाधीन है यह इंटर स्तरीय विद्यालय, जिसके चलते इंटर में बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है। इसमें शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है। और ये बिल्डिंग जो है 1941 का बना हुआ है यह विद्यालय, और हम लोगों के होश से हमारे पिताजी भी संयोग से इसी विद्यालय में मैट्रिक के प्रोडक्ट रहे हैं, इसी विद्यालय से मैट्रिक किए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं देखा कि कभी कोई सरकारी फंड इस विद्यालय में आया है।
ये क्या कहिएगा, सरकार इसके लिए शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है? केवल कागज पर है या प्लॉट पर है, व्यवहारिकता में है? समझ सकते हैं, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। शिक्षक की कमी भी है। साइंस के शिक्षक इस विद्यालय में नहीं है, ना ही हिंदी के शिक्षक हैं और न ही संस्कृत के शिक्षक हैं। और कुछ यहाँ पे शिक्षक हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए, यहाँ की विद्यालय की इतना स्थिति गिरी हुई है, इसका क्या कारण है? जी, इसका मुख्य कारण है कि सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई राशि यहाँ की स्थिति सुधार के लिए नहीं मिला है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति दयनीय है। +2 बिल्डिंग है जिसके लिए 26 लाख रुपया आया हुआ था और प्लस 13.5 लाख रुपया वो पस्कर के लिए आया हुआ था, लेकिन अधूरा काम ही हो पाया, क्योंकि समय पर जो भी ठेकेदार थे वो समय पर काम नहीं कर पाए, तो आधा पैसा रिटर्न हो गया, अर्थात 13 लाख रुपया रिटर्न हो गया। यह 7-8 में ही पैसा आया हुआ था और उसके बाद से अभी तक पैसा नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि अब जो यह मकान है टूटने भी लगा है जी। हाँ, और मैंने खुद इसी विद्यालय से पढ़ाई की है और मैं यहाँ गणित शिक्षक हूँ और किसी तरह का सरकारी मदद नहीं मिलने के कारण इस तरह की स्थिति है जी। और कुछ यहाँ पे युवा भी हैं और ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं उनसे भी जानता हूँ, जानने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। RVN नेटवर्क के माध्यम से इस विद्यालय के बारे में कुछ बताएंगे। बताइए सर, ऐसी स्थिति बनी हुई है। मेरा नाम प्रभाकर कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक जी। मैं भी इस विद्यालय से पढ़ा हूँ और जब इस विद्यालय को देखता हूँ तो हमको लगता है कि विद्यालय अपने अतीत पर रो रहा है। मैं पहले 1-2 घटना सुना देता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में यह वह स्थल है जहाँ रामधारी सिंह दिनकर और नेपाली की कविता हुई थी 10 अप्रैल 1963 को। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक मंच पर दोनों की कविता नहीं हुई थी। ये क्रिकेट जिला स्तर पर यहाँ होता था। पता नहीं दुर्भाग्य हर जगह सब कुछ बन रहा है, लेकिन इस विद्यालय को क्या हो गया है। पैसा भी आया इंटर स्तरीय विद्यालय का तो भी लौट गया, जबकि यह प्रखंड मुख्यालय के बगल में है। यहाँ DM साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, नेता आते हैं, लीडर आते हैं। और शिक्षक महोदय क्या करेंगे? शिक्षक महोदय को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, इस विद्यालय के शिक्षक महोदय को, कि जिन्होंने इस धरोहर को बचा के रखा है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में आप अपने तरफ से, क्योंकि आप आवाज़ होते हैं, आवाज़ होती है आप जी, और सारी ताकत लगाइए और इस विद्यालय का फिर इतिहास लौटा दीजिए बस। सर कहीं ना कहीं आप तो इस विद्यालय में पढ़ाई की है। बिल्कुल। तो इस तरह की स्थिति देख करके कहीं ना कहीं आपको रोना आ रहा होगा। बिल्कुल रोना आ रहा है, रूह खड़ा हो गया, रुआ खड़ा हो गया। फोटो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अतीत को देख रहा हूँ। आपका कैमरा खराब हो सकता है, लेकिन आपकी जो कैमरा है वो खराब कभी नहीं होता है जी। वो दृश्य मेरे नजर, वही बच्चों को मैं कह रहा था कि तुम बच्चे बाद में जन्म लिए हो, मैं इसका अतीत देख रहा हूँ जी। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो नेतागण हो, विधायक हो, MP हो, DM हो, कमिश्नर हो, BDO साहब, मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ। और कुछ यहाँ के युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए। सैदपुर उच्च विद्यालय भवन की स्थिति देखकर ऐसा लगती है कि सरकार नहीं चाहती गरीबों की बच्चा पढ़े, क्योंकि सरकार की बच्चा तो इसमें विधानसभा में बैठने वाले के बच्चा तो पढ़ते नहीं है, इसलिए भवन नहीं है, भवन गिर रहा है। जो भवन के लिए पैसा अलॉट हुआ था वो भी अधूरा है, वो भी पैसा सरकार ने वापस ले लिया। हमारे अगर +2 हो जाते तो गरीब के बच्चे यहाँ पर +2 कम से कम कर लेते, मैट्रिक पढ़ करके घर में नहीं बैठते। हमारे यहाँ से +2 करने के लिए बच्चे को 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर भाड़े के गाड़ी से जाने आने में 4 घंटा लगे तो पढ़ाई क्या करेगा? सबसे बड़ी यही समस्या है, सरकार नहीं चाहती गरीब के बच्चे पढ़े कागज कलम पे। आज तक मेरा RTI का जवाब अधूरा है कि हमने पूछा था कि सांसद विधायक माननीय के कितने बच्चे नामांकित हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाई। तो सरकार को है सिर्फ मंच पर भाषण देना, हम आपके लिए स्कूल ये कर रहे हैं, शिक्षा ये कर रहे हैं, शिक्षा का ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है? लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। आप भवन की स्थिति जो आप देखिए, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े। ये सरकार इसके लिए लगता है कसम खा लिया है।
जी। वर्तमान सरकार की गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, जो भी पढ़ाएंगे हम अपने बच्चे को ही पढ़ाएंगे और बनाएंगे, वो हमेशा मजदूरी करते रहे, लेकिन गरीब गरीब चिल्ला करके वोट लेंगे। जी बिल्कुल, यही सरकार की मंशा है और हम लोग समझ लिए हैं। और अगर हमारा ये इस विद्यालय पर 2-4 महीने में ध्यान नहीं दिया जाता है, हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे इसके लिए और पूरा हकीकत हम पूरे दुनिया को बता देंगे। ये इस सरकार की, वर्तमान सरकार की पोल खोल के रख देंगे हम। जी बिल्कुल। और कुछ यहाँ के युवा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं भी स्टूडेंट हूँ। जी, मैं भी विद्यालय का प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। हमारे यहाँ टीचर और गणमान्य समाज के द्वारा जो बोला गया है, जी मैं भी चाहता हूँ कि आप देश के चौथे स्तंभ है और इनकी आवाज़ उठाइए ताकि स्कूल बने फिर से, जी। इसका इतिहास दोहराया जाए। आप भी इसी विद्यालय में पढ़ाई जी, किए हैं? हम भी इसी तो विद्यालय ये में पढ़ाई इस किए हैं। स्थिति को देख करके कहीं पे ये कंप्लेन किए थे क्या? कंप्लेन हम लोग अभी जस्ट निकले यहाँ से पढ़ के 2 साल पहले हैं। जी जी। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, गांव में आए, देखे यहाँ के स्थिति और बुजुर्ग से बात की अपने गांव वाले से, जी पता चला, इन लोगों ने बताया कि मुद्दा उठाया जाए। जी बिल्कुल। डीएम साहब को कंप्लेन किया गया तो था, अशोक चौधरी को कंप्लेन। बंद कीजिए। के ग्रामीणों ने इस तरह से जवाब दिए कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार ये चाह रही है कि गरीबों की बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर पाए। पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाएगा गरीबों की बच्चा, चूंकि एक गरीब अगर पढ़ाई करने के लिए अगर गांव में विद्यालय है, उस विद्यालय का तो हाल आप देख ही लिए। लेकिन जो विद्यालय सही है यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जिसके कारण एक गरीब की बच्चा वहां जा नहीं सकते हैं। जा इसलिए नहीं सकते हैं, महंगाई सबसे बड़ी बात है। महंगाई, अगर दिन में एक बच्चे जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो उसका किराया जो हो जाएगा 50 से 100 रुपये हो जाएगा। तो एक गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, और अमीरों का बच्चा तो खैर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं करते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो इन गरीबों पे थोड़ा, महाशय आप बिहार सरकार एक बार ध्यान दीजिए। आखिर आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता में बने के लिए बयानबाजी दे रहे हैं, या फिर जमीनी स्तर पे आप कब दिखेंगे? मेरी बात को जवाब दीजिए और यहाँ की ग्रामीणों की बातों को जवाब दीजिए। आरबीएन नेटवर्क, मैं आनंद कुमार, देखते रहें आप आरबीएन नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।